एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025, क्यों इस बिल का इतना विरोध किया जा रहा है। अधिवक्ता जो है, वकील जो है, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और काम को नहीं छोड़ सकते। इसको लेकर सबसे ज्यादा आक्रोश है और कहा गया है कि यह तो संविधान तक में अधिकार सामान्य नागरिकों को भी दिया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण इसमें यह है कि कोई भी वकील अपने क्लाइंट के प्रति यदि उस क्लाइंट को कहीं कमी लगती है कि वकील ने उसको सही से ट्रीट नहीं किया या किसी भी रीजन से, अब क्लाइंट वकील पर केस भी कर सकता है। साथ ही हर 5 वर्ष में वकीलों की जांच हो, वेरिफिकेशन हो। एक लैंग्वेज इसमें ऐसी डाली गई है जिसमें भारत सरकार के द्वारा भी, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ साथ अब सरकार भी इसको रेगुलेट करेगी। वकीलों को क्या ऐसा दिया जा रहा है, क्या ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं वकीलों को, जो वकीलों के लिए आज इतने कड़े नियम दिन प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं। जब से ये गौरव कुमार वाला जजमेंट आया है एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत कि आप 750 रुपए की फीस लेने के साथ ही इस फीस से ही आप एनरोलमेंट करोगे, अत्यधिक चार्ज नहीं करोगे, उसके बाद से ना जाने क्या सुनामी आ गई है कि वकील को वैसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे एडवोकेट नहीं हो गया, कोई कैबिनेट में मंत्री का पद हो गया। हेलो नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु शर्मा, देख रहे हैं आरएफएम और एज ए लीगल एडवाइजर आज इस वीडियो में मैं उपस्थित हूं, जिसमें एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और क्यों इस बिल का इतना विरोध किया जा रहा है इस बारे में भी बात करेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं इस बिल में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से इसमें सबसे ज्यादा विरोध किया जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा विवाद वाला जो सेक्शन है वो है ये हमारा सेक्शन 35A। इसके अनुसार अधिवक्ताओं का कोई संघ या संघ का कोई सदस्य या कोई अधिवक्ता व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से न्यायालय के कार्य का बहिष्कार या विरत रहने का आह्वान नहीं करेगा। और दूसरा सेक्शन 45B, यदि किसी व्यक्ति को जानबूझकर या अधिवक्ता के कदाचार के कारण नुकसान होता है तो ऐसा व्यक्ति अधिवक्ता के विरुद्ध कदाचार की शिकायत उचित विनियमों के तहत कर सकता है। देखिए, सबसे पहली तो इसमें बड़ी बात ये कह दी गई है सरल भाषा में कि अधिवक्ता जो है, वकील जो है, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और काम को नहीं छोड़ सकते। इसको लेकर सबसे ज्यादा आक्रोश है और कहा गया है कि यह तो संविधान तक में अधिकार सामान्य नागरिकों को भी दिया जाता है और इसके बावजूद वकीलों से उनका यह अधिकार छीनना यह बहुत ही ठीक नहीं है और इस पर मैक्सिमम एडवोकेट वो खफा है। साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण इसमें यह है कि कोई भी वकील अपने क्लाइंट के प्रति, क्लाइंट को कहीं कमी लगती है कि वकील ने उसको सही से ट्रीट नहीं किया या किसी भी रीजन से, अब क्लाइंट वकील पर केस भी कर सकता है। इतने इसमें प्रावधान किए गए हैं। साथ ही हर 5 वर्ष में वकीलों की जांच हो, वेरिफिकेशन हो, इसको बनाया गया है। और एक संघ बनाने की इसमें बात की गई है जिसमें जो है सरकार के भी जो व्यक्ति हैं चुने हुए वो भी उसमें होंगे और जज भी होंगे, वकील भी होंगे, बार काउंसिल से भी होंगे। इस तरह का एक संगठन बनाया जाएगा। एक लैंग्वेज इसमें ऐसी डाली गई है जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जो भारत है, भारत सरकार, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ साथ अब सरकार भी इसको रेगुलेट करेगी, ऐसा इसमें कहा गया है। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर लोग खफा हैं। सर्वप्रथम आज चर्चा करने की आवश्यकता इस विषय पर इसलिए पड़ी है, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, स्टेट बार काउंसिल हो और सरकार साथ साथ जब हम इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं, मतलब पहले तो ये जाने कि वकीलों को क्या ऐसा दिया जा रहा है, क्या ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं वकीलों को, जो वकीलों के लिए आज इतने कड़े नियम दिन प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं। जब से ये गौरव कुमार वाला जजमेंट आया है एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत कि आप 750 रुपए की फीस लेने के साथ ही इस फीस से ही आप एनरोलमेंट करोगे, अत्यधिक चार्ज नहीं करोगे,
उसके बाद से ना जाने क्या सुनामी आ गई है कि वकील को वैसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे एडवोकेट नहीं हो गया कोई कैबिनेट में मंत्री का पद हो गया। उसकी जांच भी होगी, उसका इंटरव्यू भी होगा, उसकी वेरिफिकेशन भी होगी, उसके बाद उसका एनरोलमेंट होगा। ये सब प्रक्रिया करने के बाद फिर से उसको वही सारी चीजें करनी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का उसे एग्जाम क्रैक करना है, साल में 2-3 केसेस भी लेने हैं, ये भी हो गए जी। अब एक नई चीज में ऐड होती है जी कि 5 साल में, हर 5 साल में जांच होगी। मतलब मैं यह इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वकीलों की तकलीफों के लिए कोई कानून, कोई नियम, कोई भी काउंसिल उस पे काम नहीं करना चाह रही है उनके कल्याण के लिए, या सिर्फ और सिर्फ बस वकीलों के शोषण के लिए काम हो रहा है। कितने वकील ऐसे हैं जिनके पास चैम्बर है, इस विषय में चर्चा करें तो कोई मतलब नहीं होता। कितने ऐसे वकील हैं जिनके पास केसेस हैं, कितने ऐसे वकील हैं जिनकी बहुत अच्छी अर्निंग है, इन चीजों के विषय में कभी कोई बात नहीं करेगा। वकीलों का पेशा आज ऐसा पेशा हो गया है कि वकील वकालत छोड़कर दूसरे पेशे में जाने के लिए मजबूर हो गया है। इसका कारण बार काउंसिल और सरकार। अब तो सरकार ने तो बिल्कुल अति ही कर दिया है, कोई वकीलों के हक की बात करने को तैयार नहीं है। यदि इसी तरह से चलता रहा तो इस प्रोफेशन में लोग आना बंद कर देंगे। मतलब वकीलों को क्या सरकारी नौकरी दी जा रही है जो सरकार को उन पे इतना अंकुश लगाना है, उन्हें अपना उनका मतलब आवाज दबानी है? क्या ऐसा चाहते हैं कि क्या ऐसा वकील, एक लॉ ग्रेजुएट होने के बाद बंदे को ऐसा क्या मिल जाता है जो उस पर इतनी सारी बाउंडेशन कर दी गई हैं और बना दी गई हैं? अरे यूपीएससी का भी एक बार एग्जाम हो गया जी, एक बार इंटरव्यू हो गया, वो भी आदमी जाके अपना अधिकारी बन के बैठ जाता है। मतलब वकालत में इतनी बड़ी प्रक्रिया बना दिया आपने, इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जी। अपने आप में यह मैं कहूंगा बहुत ज्यादा शर्मसार है। वकीलों के कल्याण के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हुई, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। चर्चाएं होती हैं तो किस तरह से इन वकीलों का खून चूसा जाए, किस तरह से इनसे फीस वसूल ली जाए, किस तरह से इनकी हड़ताल रोकी जाए। परंतु वकील दुखी क्यों है, हताश क्यों है, क्यों उसे हड़ताल तक पर जाना पड़ रहा है, इस विषय में कभी कोई बात नहीं करना चाहता। ये दुर्भाग्य है हमारा। और मैं कहना चाहूंगा ये अमेंडमेंट जो बिल है काफी हद तक ये सिमिलर है पिछले से, लेकिन इसमें कुछ जो चीजें ऐड ऑन की गई हैं उन पर विचार करना चाहिए, निश्चित ही विचार करना चाहिए, क्योंकि यह वकीलों के फेवर में कतई नहीं है। और वकील का पेशा एक ऐसा पेशा है कि यह कोई भी वकील कभी नहीं चाहेगा कि वह किसी क्लाइंट का केस हार जाए। वकील का पैशन होता है ये, वकील कभी नहीं चाहेगा कि वो केस हारे। खुद से वकील अपने केस में जी जान लगाकर कार्य करता है, बावजूद उसके इस तरह के नियम लाना एक वकील को अपने आप में ही आप एक जिसे कहते हैं कि अपमानित कर रहे हैं।